आज के राजस्थान के जीके में हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख रचनाओं को और उनके रचनाकारों को। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो आज इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट रचना देखते हैं, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय है जयानक की। वेली किशन रुक्मणी री, ये है पृथ्वीराज राठौड़ की। शिशुपाल वध कवि माघ की है। ढोला मारूरा दूहा, ये कवि कल्लोल की है। तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना है हमें। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे इनको। पृथ्वीराज विजय जयानक की है। वेली किशन रुक्मणी री, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है ये। शिशुपाल वध कवि माघ की रचना है। ढोला मारूरा दूहा, ये कवि कल्लोल की रचना है। नेक्स्ट रचना है वीर सतसई, ये सूर्यमल मिशन जी की है। वीर सतसई सूर्यमल मिशन की है। मारवाड़ रा प्रगणा री विगत मोहनोत नैन्सी की है ये। मारवाड़ रा प्रगणा री विगत मेहनोत नैन्सी की है। वीर विनोद, ये कविराज श्यामल दास की है। वीर विनोद कविराज श्यामल दास की है। ललित विग्रहराज की बात करें तो ये सोमदेव की रचना है। ललित विग्रहराज सोमदेव की रचना है। पातल और पीतल, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है ये। एलेखू हिटलर की बात करेंगे तो ये विजयदान देथा की है। एलेखू हिटलर विजयदान देथा की है। राजस्थानी शब्दकोश, ये सीताराम लालस की है। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस की रचना है। अचलदास खींची री वचनिका, ये शिवदास गांडन की है। अचलदास खींची री वचनिका, ये शिवदास की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, चेतावनी राज चुंगटिया, ये केसरी सिंह बाराहट की है। चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बाराहट की रचना है ये। बीकानेर रा राठौड़ा री ख्यात, ये रचना है दयालदास की। बीकानेर रा राठौड़ा री ख्यात दयालदास की है ये। धरती धोरा री कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। धरती धोरा री कन्हैयालाल सेठिया की रचना है ये। राजिया रा सोरठा, ये करप्याराम खिड़िया की है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये सालीभद्र सूरी की है। रुक्मणी हरण, ये सयाजी झूला की है। मऊ चाली मालवे, ये नरसी राजपुरोहित की है, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है धरती धोरारी, तो ये कन्हैयालाल सेठिया की है। इसके अतिरिक्त आप इनको रीड कर सकते हैं एक बार। राजिया राठ सोरठा करप्यालाल खिड़िया की है ये। भरतेश्वर बाहुबली रास सालीभद्र सूरी की है। रुक्मणी हरण सायाजी झूला की है। मऊ चाली मालवे, ये नरसी राजपुरोहित की है। नेक्स्ट रचना की बात करेंगे रणखार, ये जितेंद्र कुमार सोनी की है। शक्ति सूजस इम्पोर्टेंट है, तो ये शंकरदान सामोर की है। शक्ति सूजस शंकरदान सामोर की रचना है। हरि पिंगल प्रबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जोगीदास की है। हरि पिंगल प्रबंध जोगीदास की है। भोलावन की बात करें तो ये मालचंद तिवाड़ी की रचना है। भोलावन मालचंद तिवाड़ी की रचना है। मोतिया रा दूहा, ये राय सिंह साधु की है। मोतिया रा दूहा राय सिंह साधु की रचना है ये। पागी की बात करें तो चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। पागी चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। जसवंत जसोभूषण, ये मुरारी दान आसिया की है। जसवंत जसोभूषण मुरारी दान आसिया की रचना है। और सूरज प्रकाश, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर्णीदान की रचना है। सूरज प्रकाश कर्णीदान की रचना है। मेहंदी राचनी, ये महेंद्र भानावत की है। मेहंदी राचनी महेंद्र भानावत की रचना है। मेघमाला, ये सूर्यकरण पारिक की रचना है। मेघमाला सूर्यकरण पारिक की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट रचना की बात करेंगे विजयपाल रासो, ये है नल सिंह की। विजयपाल रासो इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना है, नल सिंह रासो की है ये। बरखा बीनी रेवतदान चारण की रचना है। बरखा बीनी रेवतदान चारण की रचना है। पाबू प्रकाश, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो विजयपाल रासो और पाबू प्रकाश यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। पाबू प्रकाश रचना है मोड़जी आसिया की। पाबू प्रकाश किसकी है? मोड़जी आसिया की रचना है। नाग दमन की बात करें तो ये रचना है सायाजी झूला की। नाग दमन सायाजी झूला की है। बादली और लू, ये रचनाएं हैं चंद्र सिंह बिरकाली की। बादली और लू चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रचना की बात करेंगे बाता री फुलवारी, तो विजयदान देथा की है ये। बाता री फुलवारी विजयदान देथा की है, यानी बातें की तभी विजय हुई। ठीक है, किसी बात का हल जो है किससे निकलता है? बातों से निकलता है, तो वही है बाता री फुलवारी, यानी विजय तभी हुई तब बातें हुई आमने सामने बैठकर। तो विजयदान देथा की रचना है ये। सूरज प्रकाश, ये है कर्णीदान की। सूरज प्रकाश किसकी है? कर्णीदान की। तो ऐसे याद रख सकते हैं,
सूर्य देवता को बहुत बड़ा दान दिया था कर्ण ने, तो उसी से याद रख लीजिए। सूरज प्रकाश किसकी रचना है? कर्णिदान की रचना है। संगत रासो ये है गिरधर आसिया की। संगत रासो किसकी है? गिरधर आसिया की रचना है। नेक्स्ट रचना है किरतार बावनी, ये है दुर्साजी आढ़ा की। किरतार बावनी दुर्साजी आढ़ा की है। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रचना है कुवल्यमाला, ये उद्धोतन सूरी की है। कुवल्यमाला उद्धोतन सूरी की रचना है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि माला, कुवल्यमाला, मालाओं का जो है ना उद्योग बहुत ही उन्नत है, तो माला से निकाल लेंगे हम माला, मालाओं का उद्योग यानी उद्धोतन सूरी। ठीक है। नेक्स्ट रचना की बातें करेंगे वंश भास्कर, ये सूर्यमल मिशन की है। वंश भास्कर सूर्यमल मिशन जी की है। तो वंश कैसा होना चाहिए? सूर्य के प्रकाश जैसा होना चाहिए। हर किसी का वंश कैसा होना चाहिए? सूर्य जैसा होना चाहिए। यानी वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिशन की है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नैन्सी रिख्यात, ये मोहनोत नैन्सी जी की है। नैन्सी रिख्यात मोहनोत नैन्सी की है। इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होती है ये एग्जामों में। हरिकेली ये विग्रहराज चतुर्थ की है। हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ की है। तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हरि का जो ग्रह है ना वो राज करता है चारों दिशाओं में। ठीक है। तो हरिकेली, हरि का जो ग्रह है ना वो राज करता है चारों दिशाओं में, यानी विग्रहराज चतुर्थ। पद्मावत की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बादली किसकी रचना है? ये चंद्र सिंह बिरकाली की है। बादली चंद्र सिंह बिरकाली की। रचनाओं के लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, कानड़देव प्रबंध, हमीर महाकाव्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनको आपको याद ही रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इनको याद करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। पृथ्वीराज रासो ये चंद्र बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो। इसके अतिरिक्त एक रचना और है पृथ्वीराज विजय, वो ज्ञानक की रचना है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जिसमें रस है वो कौन है? चंद्रमा के समान, यानी पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? यानी चंद्रमा के समान। तो उसी से ध्यान रख लेंगे, चंद्र बरदाई की रचना है ये। बीसलदेव रासो की बात करें तो ये नरपति नालय की रचना है। बीसलदेव रासो को आप ऐसे याद रख सकते हैं, बीसलदेव तो देखिए 20 प्लस देव कर लीजिए। 20 देवताओं से क्या बन गया? एक नर क्या बन गया? नरपति। ठीक है। तो नरपति नालय की रचना है बीसलदेव रासो। इसके पहले हमने देखा पृथ्वीराज रासो, जिसमें रस है वो क्या है? चंद्रमा के समान है, यानी पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की रचना है। इसके अतिरिक्त एक रचना और आती है पृथ्वीराज विजय। तो विजय हुई तो क्या हुई? जय हुई एक प्रकार से, तो वो ज्ञानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ज्ञानक की रचना है। और पृथ्वीराज रासो ये चंद्र बरदाई की रचना है। कानड़देव प्रबंध की बात करें तो ये पद्मनाभ की रचना है। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रचना की बात करेंगे हमीर महाकाव्य, ये रचना है नैनचंद्र सूरी की। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की रचना है। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि हमीर के महाकाव्य को देखने के लिए नैन क्या हो गए? चंद्रमा के, जैसे चंद्रमा को एकटक देखते हैं ना, वैसे ही नैन हो गए हमीर महाकाव्य को देखने के लिए। ठीक है। तो हमीर महाकाव्य का नाम आए तो हमीर के महाकाव्य को देखने के लिए नैन क्या हो गए? चंद्रमा को देखने के समान हो गए। तो नैनचंद्र सूरी की रचना है हमीर महाकाव्य।